नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री दुर्गा तंत्र वैद्य जी। जैसे कि थंबनेल आप सभी देखे हैं कि नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए, तो सही बात है कि अगर नकारात्मक ऊर्जा है कैसे पता लगेगा, आप में है या घर में है, दोनों का पता लगाने के लिए मैं बताऊंगा और इसका उपाय भी बताऊंगा कि किस प्रकार से उस नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं। अगर सामान्य रूप से नेगेटिव एनर्जी है तभी जाके हटेगा, अगर विस्तृत रूप से है या किसी के अगर ब्लैक मैजिक है तो नहीं हटेगा। तो नकारात्मक ऊर्जा की लक्षण क्या है? सर्वप्रथम पहला अपने शरीर की बता रहा हूँ कि अगर अपने शरीर में माइग्रेट हो रहा है, अगर लेफ्ट हैंड ज़्यादा माइग्रेट हो रहा है, अगर शाम होते ही पूरा सर अगर पकड़ लिया है, पूरा सर बारंबार पकड़ रहा है, एक दिन पकड़ेगा, मतलब अगर शरीर की ट्रबल हुआ, गैस्ट्रिक हुआ तो एक दिन पकड़ेगा। लेकिन अगर बारंबार ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है। उसके बाद आलसपन ज़्यादा होगा, ज़्यादा काम करने की मन नहीं करेगा, नहाने का काम मन नहीं करेगा, नहाने वाला जो काम है वो नहीं कीजिएगा, पैर हाथ नहीं धोइएगा, ज़्यादातर बाहर से आइएगा ऐसे ही घर घुस जाइएगा। उसके बाद पेट हल्का हल्का फूलता है, इसमें पेट जो है आपका फूलेगा, खाने पीने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि हम सोए रहेंगे, चिड़चिड़ाहट लगेगा, बातों बातों में झगड़ापन होने लगेगा। इस प्रकार की अगर लक्षण दिखाई दे रहा है तो समझिएगा कि आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी है। बहुत सारे ऐसे जगह में जो है दिखाई भी देता है कि जिसके शरीर में नेगेटिव एनर्जी होता है, नकारात्मक ऊर्जा होता है, उसका जो है बदन सूखने लग जाता है, सूखापन होता है, खाने पीने का मन नहीं करता है और बदन जो है बीमारी का एक घर बना लेता है। तो अगर इस प्रकार की है तो आप समझ जाइएगा कि नेगेटिव एनर्जी है। अब आते हैं घर की नेगेटिव। अगर घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो क्या क्या देखने को मिलेगा? लक्षण देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपका चमगादड़ जो है घर में उड़ने लगता है तो समझ जाइएगा कि ब्लैक मैजिक का भी इशारा कर रहा है। घर में ज़्यादातर जो है झूल आपको देखने को मिलेगा, यानी उसको क्या बोलते हैं, झालिया, जिसे मक्कड़ जाल टाइप का देखने को मिलेगा, तो समझ जाइएगा कि नेगेटिव एनर्जी का असर हो रहा है। कोई भी पूजा पाठ का समय आएगा तो झगड़ापन होगा ही होगा, ये 100% है, मतलब झगड़ापन होना तय है। आपको शांति नहीं मिलेगा, जैसे ही घर में घुसिएगा तो घर में एक अजीब टाइप का लगने लगेगा, जैसे बाहर ही रहना मेरे लिए ठीक था, अभी घर आ गए तो मेरे को घर में परेशानी होगा, ज़्यादा बेचैनी होने लगेगा। उसके बाद जो है आपको ऐसा भी महसूस होने लगेगा जैसे ही कोई भी अमावस्या पूर्णिमा हो तो उस समय जो है आपको विघटन घटने लगेगा। अमावस्या पूर्णिमा के समय में आपका सही समय नहीं चलेगा, यानी झगड़ा होना, अनहोनी घटना, गिरना पड़ना बार बार ऐसा होता है। घर में आवाज़ आता है, बहुत सारे ऐसे घर में जो है आवाज़ आता है, टक 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 आवाज़ आता है, 12 से 3 बजे के बीच में आवाज़ आएगा, अजीब टाइप की आवाज़ आना। उसके बाद घर में जो है बदबू आना, मतलब कितने भी साफ सुथरा रहेगा लेकिन घर में बदबू का महक आता है। उसके बाद आता है जैसे कोई लाश जल रहा है इस टाइप का बदबू आता है, जैसे कोई लेटरिन कर रहा है इस टाइप का जो है बदबू आने लगेगा, महकता है। उसके बाद जो है कोई भी चीज़ अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ के समय में जो है फूल पुष्प जो है आपका झुरिया होने लगेगा, मतलब जैसे कोई कीड़े मकोड़े छू लिया इस टाइप का। अगर कोई प्रसाद मतलब लगाइएगा भोग तो प्रसाद थोड़ा ही देर में मतलब ये हो जाएगा, वो खराब होने लगता है। कोई भी पूजा पाठ आपका लगेगा नहीं, मन जो है आपका रुष्ट होने लगेगा घर में, और कोई भी काम आपका सफलता नहीं होगा तो समझ जाइएगा कि आपके घर में कोई जो है किसी न किसी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी है। तो अब आते हैं कि इसका उपाय क्या है। क्या उपाय है? जो आप लोग थंबनेल में देखे थे कि मंत्र से जो है इसका उपाय है, तो मंत्र से ही आपका उपाय हो जाएगा। मैं घर के लिए एक उपाय बता देता हूँ कि अगर घर में ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा है, अगर किसी के ब्लैक मैजिक है, किसी की कुदृष्टि है, अगर ज़्यादा ब्लैक मतलब उसका हावी हो रहा है तो उसके लिए आप किसी भी साधक से संपर्क कर लीजिएगा जो पारंगत साधक है, या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर तंत्र संबंधित या किसी भी प्रकार की अगर संबंधित का समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता, परामर्श अपनी निःशुल्क है। उसके बाद जो है किसी भी प्रकार के अगर काम क्रिया करवाते हैं तो उसके लिए शुल्क की सेवा रखा जाता है। तो सबसे पहले परामर्श के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। अब आते हैं कि घर की नेगेटिव एनर्जी को कैसे हटाएं, सबसे पहले उस विषय में बात करते हैं। तो उसके लिए जैसे देखिए सिंदूर है, ठीक ना। अब किसी भी मंदिर का, दुर्गा मंदिर हो, काली मंदिर हो, या कोई सिद्धपीठ अगर मंदिर है या स्वयंभू मंदिर है तो वहाँ से सिंदूर लीजिए और सिंदूर को लेते आइए। और उसके बाद क्या कीजिएगा, जो आपके घर है, घर को पूरा परिष्कार परीक्षण कर लीजिए,
साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद पंचगव्य बनाइएगा। पंचगव्य का मतलब होता है गाय का ही 5 चीजें, जैसे घी, दूध, दही, गवार, गोमूत्र, इस प्रकार से पंचगव्य जो है बनाया जाता है। पंचगव्य बनाने के बाद उसमें गंगा का पानी भी डालिएगा। उसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा दुर्वा घास दीजिएगा और आम पल्लव से पूरे घर को छींटा मारिएगा। पूरा छींटा मारने के बाद गंगा का पानी भी छींटा मारिएगा पूरे घर में। उसके बाद मारने के बाद ये कब कीजिएगा, नहा धो लीजिए, पूरा साफ सुथरा हो जाइए, उसके बाद ही कीजिएगा। साफ सुथरा होने के पश्चात जैसे ही पंचगव्य का छिड़काव कर दीजिएगा पूरे घर में। छिड़काव करने के बाद ये सिंदूर से क्या कीजिएगा, जहाँ आप पूजा स्थान है वहाँ पर भी सिंदूर का टीका लगाइए। जैसे जहाँ से लाइएगा उसी का नाम लेते हैं। जैसे दुर्गा मंदिर का लेकर अगर आ रहे हैं तो दुर्गा जी का नाम लेते हुए आपके घर की ओर मतलब जो है टीका लगा दीजिए मुख्य द्वार पे, या ओम षष्ठी बना दीजिए। ओम बनाइए और षष्ठी बनाइए और 3 टिक्का लगा दीजिएगा। अगर आप यंत्र वगैरह जानते हैं, अगर इस प्रकार के अगर ज्ञान है, या तो हमारे चैनल में देख लीजिएगा मुख्य द्वार के किस प्रकार की यंत्र बनाया जाए, तो उसके लिए मैं इसके पहले भी दे चुका हूँ। उस प्रकार की यंत्र भी आप बना सकते हैं अगर जानते हैं तो, या तो ऐसे ही नॉर्मल अगर जानते हैं तो आपको अगर ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं, ओम षष्ठी लिख दीजिएगा और माता दुर्गा से निवेदन कीजिए कि मेरे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उनको रिमूव कर दीजिए, यानी हटा दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे मतलब घर की नेगेटिव एनर्जी हट जाएगा। अब आते हैं, जब ही घर में नेगेटिव एनर्जी आता है तो सबसे पहले अपने शरीर में ही नेगेटिव एनर्जी आता है, तभी जाके घर में होता है। तो घर की नेगेटिव को हटाने के लिए इस प्रकार की विधि बता दी। अब आते हैं कि अपना खुद की नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए क्या कीजिएगा। मैं एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र को क्या करना है, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मंत्र दिया गया है, जैसे सरसों की अभिमंत्रित करने का, धुनी अभिमंत्रित करने का, पानी अभिमंत्रित करने का, वो सब से भी आपका नेगेटिव एनर्जी हटता है। लेकिन इसके बावजूद में मैं एक काट मंत्र दे रहा हूँ, जिससे आपका किसी भी प्रकार की, जैसे दूसरे ने टोना टोटका करता है यानी टोक लगाता है, ठीक ना, मानसिक विचार करता है, जैसे वो ब्लैक मैजिक करने वाला व्यक्ति न होने के बावजूद भी वो अगर कुछ टोक देता है, आपको कुदृष्टि डालता है, तो उसका कुदृष्टि आपको लग जाता है। तो इस प्रकार के लिए भी उसको हटेगा। और आपके ऊपर अगर किसी का कुदृष्टि है, कुनजर है, अगर किसी ने टोका टोकी कर रहा है, या नेगेटिव एनर्जी है, किसी भी प्रकार से अगर नेगेटिव हवा लग गया है, तो सभी प्रकार की इस हवा को हटाने के लिए जब मैं एक स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र दे रहा हूँ, इस बंगाली मंत्र को आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 11 बार या 108 बार जो है किसी भी मंदिर में, बाहर आपके घर नहीं, किसी भी मंदिर में जाकर आप इस मंत्र को 108 बार हाथ जोड़ करते हुए मंत्र को बोलिएगा। बोलने के बाद जो है निवेदन कीजिएगा कि मंत्र चैतन्य रूप हो जाए। हालांकि ये सिद्ध है, लेकिन आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी होने के कारण जो है और प्रभावशाली काम करवाने के लिए इसको आपको जप करना पड़ेगा। मतलब 108 बार खाली आपको करना है। उसके बाद घर आइएगा, एक गंगा का पानी लीजिएगा, यानी शुद्ध पानी और गंगा का पानी, उसमें एक तुलसी का पत्ता डालिएगा। तुलसी का पत्ता डालने के बाद इस मंत्र को जो है आपको 11 बार बोलना है, फिर उस पानी में फूंक मारना है, 11 बार बोलना है, फिर उस पानी में फूंक मारना है। मतलब ऐसे करके 3 बार, यानी 3 बार 11 बार, एक लगातार 11 बार मंत्र को बोले, उसके बाद फिर एक बार फूंक मारिएगा, फिर 11 बार मंत्र को बोले, फिर फूंक मारिए, यानी फिर 11 बार बोलिएगा, फिर फूंक मारिए, यानी 3 11 33 बार आपको मंत्र को बोलना है। उसके बाद फूंक मारना है, उसके बाद पानी को रख दीजिए, उसके बाद फिर 11 बार बोलिएगा और अपना ही छाती में आपको ध्यान करना है कि ऊपर से नीचे की ओर आप फूंक मार रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आपको मंत्र को बोल के फूंक मारना है। तो आपका ये जैसे, उसके बाद फिर पानी को पी लीजिए। पानी को पीने के बाद आपका ये काम संपन्न हो जाएगा। कुछ ही देरों में देखिएगा, धीरे धीरे ऐसे अगर एक दिन में नहीं हो रहा था, इसको आप लगातार 6-7 दिन तक कर दीजिए। ऐसे अगर करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होता, उसका उल्टा क्या है, आपको लाभदायक मिलता है, फायदा ही मिलता है और नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से हट जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा, किसी ने अगर ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने अगर ज़्यादा आपके नेगेटिव एनर्जी है, तो इससे नहीं हटेगा, क्योंकि इस मंत्र में ही क्या क्या हटेगा वो मंत्र में ही उल्लेखित है कि क्या क्या हटेगा। मंत्र में जैसे मैं मंत्र को एक बार बोल रहा हूँ और आपको स्क्रीन में भी दे दूंगा और कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी देने के लिए। मंत्र है कुकाटी। कु का अर्थ होता है, एक बार मंत्र को मैं बोल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। कुकाटी, कुगन काटी, ढीठ काटी, मीट काटी, हवा बतास काटी, कुदृष्टि काटी, के काटे, श्रीकालीर आज्ञा आमी काटे, कार दोहाई, कामरूप कामिकथमा हरिजी चंडित दोहाई। यानी ये जो है मंत्र का अर्थ आप समझिए। कुकाटी का अर्थ होता है, कु का अर्थ होता है खराब,
यानी खराब चीज़ों को मैं काट रहा हूँ। कुज्ञान कटी मतलब जो भी अगर कोई ज्ञान करता है, जैसे यानी आपके विषय में कोई अगर खराब सोचता है और आपको बोल देता है कि आपका ये हो जाए, तो इसका मतलब है कुज्ञान। तो कुज्ञान मतलब क्या होता है? खराब ज्ञानों की, यानी आप उसको भी काट रहे हैं। ढीठ कटी मतलब कोई ढीठ व्यक्ति अगर आपको टोकता है, वो मीठ कटी यानी अगर कोई मन ही मन टोकता है, जिसको कहते हैं टोने टोटका टोटका, ठीक है, वो कटी। हवा बतास कटी यानी अगर कुछ जो भी नेगेटिव एनर्जी है यानी नेगेटिव हवा है, इसको हवा ही कहते हैं, हवा कटी, इसको हिंदी में बतास कटी। मतलब बतास का ये कोई एक रहस्य होगा, इसलिए कहते हैं कि हवा कटी बतास कटी, ठीक है। उसके बाद आता है कुदृष्टि कटी, यानी कोई अगर नजर डाल रहा है आपके प्रति, अगर कोई दृष्टि डाल रहा है तो उसको भी काट रहा है। किसके आज्ञा से काट रहे हैं? तो श्रीकाली के आज्ञा से काट रहे हैं। कौन काट रहे हैं? आप खुद काट रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि श्रीकाली आज्ञा आमी काटे। उसके बाद दोहाई किसका है? कामरूप कामाख्या महाड़ी जी चंडी दोहाई, यानी कामरूप कामाख्या की ये मंत्र है, कामरूप कामाख्या की माँ चंडी की दोहाई है, जिससे आपका जो नेगेटिव एनर्जी है ये हट जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी ने जो है समझ सके, और अगर किसी भी प्रकार की शंका होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जो है शंका को लिखिएगा, जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अगर हमारे चैनल अच्छे लगे, अगर आपको लगे कि इस चैनल में वाकई में कोई सही जानकारी मिल रहा है, आपको अगर फायदा हो रहा है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के भी बताएं। इतने ही कहते हैं, हमारे वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय मां कामाख्या।